इंडिया ने भी यहाँ पर जो वेस्ट एशिया के अंदर में क्राइसिस चल रहा है उसके लिए डीपली कंसर्न ये बोला है कि यार हम लोग इसको लेकर टेंशन में हैं। खुद हमारे देश की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की साइड से भी स्टेटमेंट आई है। ये सारी हरकतें हो कहाँ रही हैं? पहले आप लोगों को मैं ये भी इसके बारे में बताता हूँ। ये सारी हरकतें हो रही हैं बेसिकली एशिया के अंदर। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये पर्टिकुलर मैप आप लोग ध्यान रखना। कई सारे बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं, यार एशिया का कौन सा पोर्शन किसको क्या बोला जाता है। इसराइल और यहाँ पर गाजा की लड़ाई स्टार्ट हुई थी, तो फिलहाल के टाइम पर ग्राउंड लेवल पर जो इसराइल की मिलिट्री के जो लोग हैं खासकर लेबनान में वो भी यहाँ पर घुस गए थे। भारत के अंदर में टोटल कितनी रामसर साइट है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखता हूं आप में से किस किस को याद है। दोस्तों पूरा देश हमारा तो आज की डेट में ये सारी बातें डिस्कस कर ही रहा है। मैं अभी किसी एक अपनी पर्टिकुलर दोस्त से बात कर रहा था, वो कह रहा है कि यार इसराइल और ये लेबनान का ईरान का चल क्या रहा है। मैंने कहा सुबह आ जाना मॉर्निंग में वीडियो देखने, सारी चीजें बता दूंगा। तो यहाँ पर आज का पूरा न्यूज़पेपर, ये एक आर्टिकल जो फ्रंट पेज पर देखने को मिलेगा, पेज नंबर 10 पर, पेज नंबर 14 पर, पेज नंबर 6-7 पर, और साथ ही साथ में एडिटोरियल भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इंडिया ने भी यहाँ पर जो वेस्ट एशिया के अंदर में क्राइसिस चल रहा है उसके लिए डीपली कंसर्न ये बोला है कि यार हम लोग इसको लेकर टेंशन में हैं। खुद हमारे देश की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की साइड से भी स्टेटमेंट आई है कि इस तरीके की कंडीशन जो है इस रीजन को बहुत ही अलग तरीके से इंपैक्ट करती है यहाँ पर नजर आएगी। इसके ऊपर में एक और पूरा आज की डेट में डेटा पॉइंट भी देखने को मिलेगा। तो मतलब दुनिया भर के आर्टिकल है, तो थोड़ा सा तसल्ली में आप लोगों से मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। ये सारी हरकतें हो कहाँ रही हैं? पहले आप लोगों को मैं ये भी इसके बारे में बताता हूँ। ये सारी हरकतें हो रही हैं बेसिकली एशिया के अंदर। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये पर्टिकुलर मैप आप लोग ध्यान रखना। कई सारे बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं, यार एशिया का कौन सा पोर्शन किसको क्या बोला जाता है। तो मैप की लोकेशन अगर आप लोगों को पता रहेगी तो आप लोग समझ पाएंगे। जैसे जब नॉर्थ एशिया बोलते हैं तो इसमें ये वाला पोर्शन देखने को मिलेगा, खासकर जो रसिया और कुछ और कंट्रीज यहाँ पर इक्का दुक्का, बाकी मेनली रसिया यहाँ पर। ये है यहाँ पर सेंट्रल एशिया, जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये वाले सारे रीजन देखने को मिलते हैं, इनको सेंट्रल एशिया बोलते हैं। ईस्ट एशिया में आप लोगों का जापान, बेसिकली कोरिया, ये सारे रीजन आ जाएंगे, चाइना, इसको ईस्ट एशिया के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें हमारा जो भारत आता है वो आता है साउथ एशिया के अंदर में। तो ये लोकेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई पूछे कि भारत कहां पर आता है तो भारत आता है साउथ एशिया के अंदर में। फिर आप लोगों से पूछे कोई यहां पर, यार इसके साथ में थोड़ा सा नीचे जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया, जिसको हम लोग बोलते हैं ना लुक ईस्ट पॉलिसी, हम लोग बोलते थे। लुक ईस्ट पॉलिसी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो ये भी आप लोग बताइए, लुक ईस्ट पॉलिसी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो यहां पर ये आप लोग को बताना है। बेसिकली अब तो वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन चुकी है, तो इनके ईस्ट की साइड में देखना है, अपना व्यापार आगे बढ़ाना है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग साउथ ईस्ट एशिया। साथ ही साथ में हम लोग जाएंगे यहाँ पर जिसमें ये सारा बवाल चल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन देकर पूछ लूंगा कि भाई अभी जो रिसेंटली ये पूरा का पूरा संघर्ष चल रहा है ये कहां पर चल रहा है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा। मैं बोल दूंगा कि सेंट्रल एशिया में चल रहा है, मैं बोल दूंगा यहाँ पर ईस्ट एशिया में चल रहा है, या फिर मैं बोल दूंगा यहाँ पर साउथ एशिया में चल रहा है, या मैं बोलूंगा साउथ वेस्ट एशिया में चल रहा है। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चे जो है वो गलत करते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैप को जरूर अंडरस्टैंड करिए ताकि आप लोग ये चीज समझ पाए। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी है, जो बवाल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग यहाँ पर देखिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊंगा आप लोगों को यहाँ पर, इसका इंपैक्ट कहां पर पड़ रहा है। तो इंपैक्ट सारे रीजन पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको आप लोग यहाँ पर समझिएगा। एक क्वेश्चन और पूछोगे, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया था मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट किस वाले रीजन को बोला जाता है, इस ये होमवर्क है आप लोगों के लिए आज के लिए। तो आप लोग इसको जाकर एक बार देखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग इस चीज को यहाँ पर समझ पाओ। अभी ये पर्टिकुलर रीजन जो है हम लोग टेंशन में क्यों हैं? क्योंकि हमारे लिए इस पर्टिकुलर रीजन को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत बड़ा रीजन है हमारे लिए। हम लोग यहाँ से काफी ज्यादा अपनी एनर्जी लेकर आते हैं, अपने रिसोर्सेज लेकर आते हैं। इन लोगों के ऊपर में हम लोग अपने क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ये मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके चलते यहाँ पर ये दिक्कतें निकल कर आती है। तो इसके चलते हम लोग को टेंशन होती है जब इनकी लड़ाई होती है कि यार हमारे देश के अंदर में कैसे हम लोग अपने रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर कहानी नहीं स्टार्ट हुई थी, बेसिकली इसराइल और यहाँ पर गाजा की लड़ाई स्टार्ट हुई थी। पहले गाजा ने बदतमीजी करी, गाजा में जो हमास है उसने इसराइल के ऊपर में अटैक कर दिया। भाई इसराइल ने बदला लेना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही इसराइल ने उसके ऊपर में बैक अटैक किया तो भाई इसराइल ने बोला कि अब इसको खत्म ही करते हैं। उसने इतनी बुरी तरह ब्रूटल तरीके से यहाँ पर उसके ऊपर में अटैक किया। अब ये देखकर जो है पड़ोसी देश परेशान हो गए, जो खासकर बेसिकली पैलेस्तीन के हितैषी थे यहाँ पर। उनमें से यहाँ पर कई सारे देश हैं, जैसे कि लेबनान भी उनमें से एक देश है, यहाँ पर ईरान भी उनमें से एक देश है।
तो भाई इन्होंने इनडायरेक्ट वे में जो इजराइल है उसको पोक करना स्टार्ट कर दिया। अब इजराइल को इस चीज के लिए गुस्सा है, तो भाई साहब वो जाकर घुस गया यहाँ पर कहीं ना कहीं, किसके अंदर भी, लेबनान के अंदर भी। जब लेबनान के अंदर घुस गए यहाँ पर, तो भाई ईरान का जो सपोर्ट है लेबनान को, खासकर जो लेबनान के अंदर में जो ग्रुप है यहाँ पर, जो हिजबुल्ला ग्रुप है, तो यहाँ पर उसके जो चीफ है उसके मुखिया को इन्होंने मार डाला। तो ईरान का जो पेसेस था वो यहाँ पर टूट गया। अब उठाकर ईरान ने भी यहाँ पर अटैक कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी ईरान के खुद के प्रेसिडेंट मारे जा चुके हैं। तो वो कहानी की वजह से ईरान जो है पहले से चिड़ा हुआ बैठा था। तो आज की डेट में ये कहीं ना कहीं एक सायरन की तरीके से देखा जा रहा है कि दुनिया में एक सायरन बज रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ता हुआ एक कदम आप लोग बोल सकते हो। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये खेमे बट गए हैं आज की डेट में, ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है। और इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए डेटा भी शेयर किया था, आप लोगों ने देखा होगा अगर व्हाट्सएप के ऊपर में। तो यहाँ पर डेटा मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि किस तरीके से इजराइल अगर ईरान अगर एक दूसरे के साथ में कंपेयर किया जाए तो कितने पावरफुल है एक दूसरे को, जब आप लोग यहाँ पर इसको देखोगे। तो फिलहाल के टाइम पर ग्राउंड लेवल पर जो इजराइल की मिलिट्री के जो लोग हैं खासकर लेबनान में, वो भी यहाँ पर घुस गए थे। और यहाँ पर ये एक तरीके से उनकी टेरिटरी में जाकर खुद ग्राउंड लेवल पर लड़ाई कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इसमें इजराइल का नुकसान नहीं हो रहा है। 22 ईयर का जो इजरायली कैप्टन है उसकी जान चली गई यहाँ पर। तो ये फर्स्ट कमांड डेथ आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर लेबनान के अंदर में। तो यानी कि इजराइल को भी नुकसान हो रहा है। पर इजराइल का जो यहाँ पर अटैक था यहाँ पर, ये इतना खतरनाक था कि भाई कहानी जो है बिल्कुल बर्बाद करके रख दी। इसके चक्कर में यहाँ पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो यहाँ पर दागनी स्टार्ट कर दी थी इजराइल के ऊपर में। और इसी के चलते इजराइल ने साफ साफ बोला था कि अब इसके रिटेलिएशन के लिए तैयार रहना, कि जो तुमने किया है अब उसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। अब इसके लिए बाद में मत बोलना, रोना मत कि हाँ मम्मी ये क्या हो गया। तो ये बकायदा इजराइल के जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएन के अंदर में, उन्होंने ये बात बोली यहाँ पर। तो ईरान की जो मिसाइल है इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, क्योंकि कई सारे बच्चों ने यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा था। जब हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, तो आप लोग इसको कैसे देखते हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। जब हम लोग बात करते हैं बैलिस्टिक, तो बैलिस्टिक एक तरीके की ट्रेजेक्ट्री है, यानी कि किस तरीके से आप लोग चलते हैं। तो वो यहाँ पर एक पाथ दिखाती है कि कोई मिसाइल अगर यहाँ से आप लोग लॉन्च करोगे, तो वो मिसाइल जो है वो बैलिस्टिक एक तरीके से बाहर बाहर एटमोस्फेयर की जाएगी और फिर टारगेट को आकर हिट करेगी। तो ये जो मिसाइल है ये इसको बैलिस्टिक कैटेगरी में रखते हैं। पर एक मिसाइल ऐसी है जो कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स और सबकी चीजों को साइड में रख देती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल। और अगर आप लोग यहाँ से हिट करते हो तो वो यहाँ पर एटमोस्फेयर के अंदर ही जाकर इसको डायरेक्टली टारगेट को हिट कर देती है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि आप लोग समझ पाएंगे, इसको हल्का सा आप लोग याद रखिएगा। तो जो ये दागी गई है अभी यहाँ पर ईरान के ऊपर में, ईरान के द्वारा इसराइल के ऊपर में, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर दागी गई है, जिसका रिप्लाई देने के बारे में अभी यहाँ पर इसराइल के द्वारा बोला गया है। अभी यहाँ पर जैसे ये सारा का सारा मुद्दा सामने निकल कर आया, तो मैंने बताया कि दुनिया जो है वो कई खेमों में डिवाइड हो गई यहाँ पर। अब इसमें जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उन्होंने साफ साफ कह दिया यहाँ पर कि ईरान के ऊपर में और ज्यादा सैंक्शन लगाएंगे और हम सपोर्ट करेंगे इसराइल को कहीं ना कहीं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इन्होंने ये बोला, क्योंकि इसराइल जो है वो यहाँ पर जो न्यूक्लियर क्राइसिस है बेसिकली, खासकर जो ईरान को रोका जाता है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब न बनाए, तो उसके चलते यहाँ पर आप लोगों के सामने चीजें निकल कर आती है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो आप लोग यहाँ पर समझोगे। अभी यहाँ पर मुद्दा क्या है, जैसे ईरान के जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर, उन्होंने भी प्रॉपर कॉन्फ्रेंस करी और एक स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स की बात की यहाँ पर, अगर इसराइल की तरीके से कोई रेस्पॉन्स निकल कर आता है, तो अगर ये बिल्कुल वैसी बात होगी कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हें 2 थप्पड़ मारूंगा। तो इस तरीके से सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली है। हिजबुल्ला बड़ा खुश हुआ कि भाई अब तो डायरेक्टली ईरान जो है वो भी युद्ध में कूद गया, यानी कि हमारे साथ में आकर खड़ा हो गया है। पर लेकिन रियलिटी में जो यहाँ पर इनका ये जो चक्रव्यूह है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इससे कोई मतलब नहीं रहता है और उनकी जान चली जाती है। और यही आप लोगों को देखने को मिल रहा है लेबनान के अंदर में। फिलहाल के टाइम पर अभी रिसेंटली 2000 के करीब लोगों की जान चली गई जो गिने गए हैं इनके द्वारा। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो गिने नहीं गए होंगे, ठीक है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 9000 के करीब लोग इंजर्ड हो गए। अभी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, एक छोटी सी बच्ची थी, वो दिखाया गया था कि अपने आंगन में खेल रही थी लेबनान के अंदर में, और वो बहुत ही हलचल करने वाली बच्ची थी, कूदने फादने वाली, इंजॉय करने वाली लाइफ को। उस बच्ची के सर पर चोट लगी और आज की डेट में हॉस्पिटल में भी एडमिट है। उसका पूरा का पूरा परिवार जो है वो आज की डेट में दबकर मर चुका है एक घर के अंदर में। उनके पड़ोस में जो बच्चे थे उनका पूरा घर जो है वो ध्वस्त हो गया। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इन लोगों की कोई गलती नहीं होती है, भुगतना इन लोगों को पड़ जाता है।
तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो देखने वाली बात ये है कि अब कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे जो भी और भी अपडेट्स होगी, अभी ये तो इसके बारे में हो गया। बाकी हमारे लिए क्या कंसर्न है, तो यहाँ पर वेस्ट एशिया के ऊपर में हम लोग क्रूड ऑयल के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। खासकर अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्रूड ऑयल जिसको कच्चा तेल बोलते हैं, इसी में से हम लोग डीजल निकालते हैं, इसी में से हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, इसी में से हम लोग ग्लिसरीन निकालते हैं, इसी में से हम लोग मिट्टी का तेल निकालते हैं। और फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो खासकर जिनको आप लोग बोलते हो, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में काफी लार्ज स्केल पर, वो इसी से निकाल कर लेकर आते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी टेंशन की बात हो जाती है कि भाई हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ जा रही है, और ये चीजें भी आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी एक बच्चे ने पता नहीं, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। आप लोग जैसे कई सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो यूपीएससी में तो खारे से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पर लेकिन स्टेट पीसीएस में या फिर वनडे टाइप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जिन देशों की कैपिटल मैच करने के लिए क्वेश्चन था, जहां जहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही है कि भाई इनकी कैपिटल मैच कर ली, कि ईरान की कैपिटल ये है, इसराइल की कैपिटल ये है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, बताइएगा कि किस किस की कैपिटल क्या क्या है, क्योंकि आप लोग हो सकता है कि कई सारे बच्चे दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो करंट अफेयर से कैसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी ध्यान रखे चलिएगा, ठीक है। अभी मैंने रामसर साइट के बारे में बात की थी, तो यूपीएससी रामसर साइट के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेगी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो बहुत ही बेसिक है और इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है यही बता रहे हैं कि हमारा देश कैसे डिपेंडेंट है, हमारे इस रीजन के साथ में रिलेशन कैसे है, हमारे देश के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है इस रीजन से, वो भी दिक्कत में पड़ता हुआ नजर आएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम से जो है वो भारत भी आप लोगों को जूझता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, अगर इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता है तो, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर वेस्ट एशिया और ये सब चीजें, तो कोई भी डाउट आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरे के पूरे कई सारे टॉपिक जो कि इकट्ठे हैं, जगह जगह ये बात कर रखी, कौन मारा गया, कितना मारा गया, कैसे मारा गया, कौन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और इसमें सीरिया का भी थोड़ा सा एंगल बताया गया, क्योंकि सीरिया पुराने टाइम से अभी इस माहौल में घिरा हुआ ही था। अब सीरिया तो ऑलरेडी यहाँ पर ये हरकतें चली रही थी यहाँ पर, तो सीरिया के चलते पहले ये दिक्कतें थी यहाँ पर, अभी फिलहाल के टाइम पर इसराइल और फलस्तीन वाला मुद्दा भी हो गया है। तो ये रीजन आज की डेट में दुनिया का सबसे ज्यादा अनस्टेबल रीजन है, जिसके बारे में ये बोलना गलत नहीं होगा कि पता नहीं कब क्या हो जाए यहाँ पर, ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। भारत के अंदर में टोटल कितनी रामसर साइट है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखता हूं आप में से किस किस को याद है। और जिस भी स्टेट से आप लोग आते हैं, आप लोग के स्टेट में कितनी रामसर साइट है, अगर आप लोग इस चीज को ध्यान रखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे रामसर साइट के बारे में पूछ लेते हैं, कई बार जीआई टैग के बारे में पूछ लेते हैं, आप लोगों के राज्य से क्या कोई जीआई टैग है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक बार स्टडी करिएगा, ताकि आप लोग की छोटी छोटी सी बातें होती हैं पर लेकिन एक बार देख लोगे तो लंबे समय तक आप लोग को याद रहने वाली है, ठीक है। तो यहां तक कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए इसको लेकर।